नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ को, काम जीवन को किस तरह से सुंदर और अच्छा बनाया जाए। ये भगवान की देन है, इसमें कोई खराबी नहीं है, एम्बैरेसिंग भी नहीं है कि इस मामले में, इस सब्जेक्ट पर हम ओपनली बोल सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ है, भगवान ने दी हुई। इसे सुंदर बनाना, इसे अच्छा बनाना हमारा काम है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आपने उन चीज़ों में सुधार नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो आपका काम जीवन पूरी तरह से खराब हो सकता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है, एक ओडर आती, स्मेल आती है पार्टनर के शरीर से। कोई तो एक गंदी स्मेल आती है कि जैसे ही हम पार्टनर के पास जाते हैं तो वो स्मेल से हमारा मूड ही चले जाता है। मूड जाने से सेक्स की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। मेल पार्टनर को इरेक्शन ही नहीं होगा और फीमेल पार्टनर एक्साइट ही नहीं होगी। तो कौन सी स्मेल्स हो सकती है कि मुंह से बदबू आती है, अच्छा डेंटल हाइजीन नहीं होने से, या फिर पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा ये सब खाते रहने से मुंह में एक तरह से गंदी स्मेल बैठ जाती है। और वो स्मेल बहुत बार पार्टनर को सहन नहीं होती है। और दूसरी सिगरेट स्मेल से भी कई लेडीज़ पार्टनर को प्रॉब्लम होता है, उनको वो अच्छा नहीं लगता है, तो बेमन से ही इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है। बेमन से इन्वॉल्व होना मतलब पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा आपका। तो दोनों पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट 100% होना चाहिए, तो उसमें आपको दोनों को सेटिस्फैक्शन बराबरी से मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, आपको कोई स्किन में इन्फेक्शन रहता है और उसमें से डिस्चार्ज निकलते रहता है, या स्किन का जो टेक्सचर होता है वो गंदा हो जाता है, और अपोजिट पार्टनर को वो देख के थोड़ी घिन लगती कि अरे यार ये क्या है, अब मैं कैसे मैं इसको सहलाऊंगा या फिर किस करना है, तो व्हाटएवर, मतलब वो प्रोसेस होने के पहले ही वो पीछे हट जाता है, उसका मन हट जाता है, और सेक्स लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि एक लेडी ने, मतलब उनका इतना झगड़ा हो गया कि वो डिवोर्स तक बात चली गई। और जब मैंने दोनों का काउंसलिंग शुरू किया तब वो लेडी ने बताया कि ये मेरे पास आता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका कुछ तो अफेयर है। फिर मैंने अलग से वो जेंट से बात की तो बोलता, ऐसा सर कोई चक्कर नहीं मेरा, मुझे सिर्फ, मैं जो उसको जो स्किन प्रॉब्लम है वो, मैं गया उसके पास कि मुझे वो बहुत गंदा लगता है, मैं क्या करूँ, अभी मुझे गंदा लगता है, तो मेरा कुछ आगे प्रोसेस ही नहीं होता है, मेरा इरेक्शन ही नहीं होता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे वो उसके पास जाने से ही नफ़रत हो गई है। और इसको लेके ही हमारे दोनों में प्राय झगड़े होते रहते हैं और बात यहाँ तक बढ़ गई है। मैंने उसको स्किन का ट्रीटमेंट दिया, 2 महीने में वो ठीक हो गई, धीरे धीरे आपसी रिलेशनशिप उनकी स्ट्रांग हो गई और वो ठीक हो गए। ऐसे ही किस्सा एक लेडी थी, उसको कान में से डिस्चार्ज होता था और उसमें उसको बहुत बदबू आती थी। तो वो बदबू ऐसी कि वो अपोजिट पार्टनर को सहन नहीं होती थी और उनका प्रोसेस ही नहीं पूरा होता था। तो उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद में उनकी लाइफ एकदम सही हो गई। किसी किसी को पुरानी सर्दी रहती है, नाक में से डिस्चार्ज होता है या साइनस भरे हुए रहते हैं और उसमें से भी एक गंदी स्मेल आते रहती है, तो गंदी स्मेल से भी पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। फिर किसी को पसीने की बदबू आती है, कोई नहाना नहीं पसंद करता है, जो हाइजीन रहता है वो मेंटेन नहीं करते, कपड़ों से स्मेल आती है, तो बहुत सी बातें हैं।
फीमेल पार्टनर को कभी कभी वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ रहती है, कैंडिडियल इन्फेक्शन रहता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। तो वो स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से वो प्रोसेस ही ख़त्म हो जाती है। या फिर जो वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, वो कभी कभी पार्टनर देख कर के भी उसका मन ये हो जाता है कि अरे यार क्या है, ये नहीं करना है मुझे, और वो प्रोसेस वहीं पर ख़त्म हो जाती है दोनों की। तो समय रहते आपकी जो जो बीमारियां है छोटी मोटी वो सब का इलाज कर लीजिए। हर एक चीज़ का इलाज है, वो सब ठीक हो सकता है। और आपने अपने पार्टनर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत ही मायने रखता है आपसी संबंधों में। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तनाव, चिंता। होता ऐसा है कि कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है कि कल कैसे खर्च करना है, पैसे नहीं है, फीस भरनी है, या फिर लाइट बिल भरना है, छोटी मोटी चीज़ें रहती है, और बैंक का हफ्ता है, घर का हफ्ता है, वॉटेवर। ये सब चीज़ें भी तनाव क्रिएट करती है और आपका सेक्स का इंटरेस्ट कम कर देते हैं। आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनकी बीमारियां रहती है, और उनको आपको समय देना पड़ता है। उनको समय देते हैं तो आपको अपने लाइफ में समय कम मिलता है। तो ये सब चीज़ों को कोई इलाज नहीं है, आपको थोड़ी सहन करनी पड़ेगी, थोड़े क्षण ऐसे निकालने पड़ेंगे कि जो आपके हो, आप दोनों के हो, और आप उसे एंजॉय करना सीखना चाहिए। ये घर गृहस्थी और तनाव तो चलते ही रहेगा, उसमें से रास्ता निकल के आपको एक दूसरे को बराबर का समय देना ही है। तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी रिलेशनशिप में आपसी रिलेशन जैसे सास बहू में हो गया, हस्बैंड वाइफ में हो गया, या घर में और भी कोई जो सदस्य है घर में, उनके आपसी अगर रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं तो आपके सेक्स लाइफ पे भी उसका प्रभाव आ सकता है। जैसे हस्बैंड की माँ और आप, ये दोनों का मतलब सास बहू में अगर नहीं रहा तो आप नेचुरली कंप्लेंट हस्बैंड के पास करते हो, हस्बैंड को वो अच्छा नहीं लगता है और आपके आपसे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो समय रहते इन सब रिलेशनशिप में आपको सुधार लाना अति आवश्यक है। कुछ चीज़ें छोड़ देना चाहिए, रिलेशन बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ना सीखिए। चीज़ें पकड़ के नहीं रखना है, पकड़ के रखेंगे तो आपको वो परेशान करते रहेगी। फोर्थ पॉइंट है एबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर्स। हमारे इंडिया में अभी तक सेक्स एजुकेशन उतना पॉपुलर नहीं हुआ है कि हर बच्चे को सेक्स का एजुकेशन प्रॉपर दिया जाए, यह सिस्टम नहीं है अभी। तो लोग सीखते हैं दूसरे के अनुभव से, मित्र क्या बोलते हैं, तूने क्या किया, कैसे किया, या फिर पोर्न फिल्म्स देख करके वो सब सीखते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें एबनॉर्मल बताई जाती है और वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। वो एक फिल्म जैसे बनाते हैं कि जिसमें इमेजिनरी चीज़ें रहती है, वैसे उसमें भी काफ़ी इमेजिनरी चीज़ें रहती है। आप उसे फॉलो नहीं करना है और प्रॉपर एक एजुकेशन लेके ही आपको अपना काम जीवन शुरू करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि फिफ्थ पॉइंट कि अगर आपके काम जीवन में दोनों का सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, या एक पार्टनर का हो रहा है एक का नहीं हो रहा है, तो भी आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है। आपको दोनों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सीखना चाहिए कि भाई मेरे पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, तो उससे उसको संतुष्टि मिलेगी, उसको वापस वो चीज़ करने की इच्छा जागृत रहेगी। तो आपको एक दूसरे को समझना है, समझने के बाद में आपको वो चीज़ें फॉलो करनी हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे को संतुष्ट रख सकते हैं। आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं
तो आपने कोई तीसरा पार्टनर ढूंढ लिया, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह बाह्य संबंध कभी भी जायज़ नहीं है। वो गलत है तो गलत ही है। ये आप विवाह बाह्य संबंध का असर आपके जीवन पर एक परमानेंट धब्बा लगा सकता है, उसका इफ़ेक्ट कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके संबंधों के बीच में आते ही रहेगा। तो दोस्तों, मेरी ये सलाह है कि संभल के रहिए, एक दूसरे को समझिए और एक दूसरे से ही संतुष्ट रहने का मार्ग निकालिए। इसी में दोनों की भलाई है। और बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ अगर आपकी कोई अलग समस्या है तो आप ड्रॉप बॉक्स में मुझे मैसेज डाल सकते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उन सभी समस्याओं का इलाज होम्योपैथी में और बैच फ्लावर मेडिसिन्स में पूरा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।